बहुत जोश है। जहाँ भी मैंने मीटिंग्स की है, लोगों ने बढ़ चढ़कर ये बताया है कि आने वाली 10 तारीख को वो कमल के फूल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार जो बंगाल के अंदर हुआ, क्या अब छोटी सरकार की वैसा ही करने जा रही है? बिल्कुल जी। देखिए, एक वक्त था जब लोग बोलते थे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल दोनों ही नहीं उग सकते। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि एक तरफा जीत, अगर गुंडा राज को पीछे छोड़ दो और लोगों की मन की सुनो तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे नंबर 1 पार्टी बन के निकल के आती है पूरे भारतवर्ष में। दो व्यक्तियों का जब झगड़ा होता है तो कमजोर व्यक्ति क्या होता है? वो गाली निकालता है या पत्थर मारकर चला जाता है? जी, मैं कहती हूँ कि मुझे जो सीख दी है कि अगर कोई गिरता है तो संभलने के लिए अगली बारी लड़ाई फिर करनी पड़ती है। तो आप हमेशा अपने आप का व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि अगली लड़ाई फिर लड़ने के लिए अपने आप को करो, ये नहीं कि गाली गलौज करें। मंत्री जी कल एक सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा ने बात कही कि भी डबल इंजन की सरकार में एक बचाव करती है और एक भ्रष्टाचार करती है। जी, उनकी तो ये पहली बात तो कोई सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार करती है। और जहाँ तक मैं बोलूँगी कि कांग्रेस पार्टी की बात है तो दोनों ऊपर और नीचे भ्रष्टाचार से बिल्कुल भरपूर भरी हुई। चुनौतियाँ किस प्रकार की? चुनौतियाँ ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं आज के दिन जो सड़कों की और सफाई के मामले में हमने करनी है आने वाले वक्त में। और मुझे मैंने भी यही कहा है चेयरमैन जो बनने जा रही है कि ये इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपने समय देना है, प्रभाव करना है कि इन दोनों चीज़ों से जो जिसकी वजह से रेवाड़ी के लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, इन दोनों को आपने सुधार। राव ने कहा कि वोट चोरी हो रही है रेवाड़ी के अंदर। इलेक्शन हुए नहीं और उनके बहाने शुरू हो गए, मैं क्या बोलूँ इनके। एक एम्स में ओपीडी को लेके मार्च तक शुरू होनी थी। जी, मैंने अभी जगत प्रकाश नड्डा साहब अभी आए थे चंडीगढ़ भी, इसके बारे में हमने बात की। राव साहब ने फिर उनसे फोन पे भी वार्ता की और बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बोला है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक बारी एम्स देखने एक बारी खुद आऊँ। तो मेरा पूरा मैं बोलूँगी मेरी पूरी आशा है कि जल्द वो आएंगे और हमारी ओपीडी भी शुरू। इन इलेक्शंस के बाद कमल खिलेगा तो लगता है कि रेवाड़ी का नाम प्रदेश में एक अलग स्तर पे देखा जाएगा? जी, हमेशा रेवाड़ी की अलग ही जगह है पूरे हरियाणा में। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी और रेवाड़ी के लोग हैं या मैं बोलूँ पूरे दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। आप हरियाणा में कैबिनेट मंत्री, आज राहुल गांधी आप हरियाणा में आ रहे हैं, क्या लगता है निकाय चुनाव में किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। राव साहब ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको और बहुत बड़ा काम किया।